हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होने पर किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्म आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आ इक्वेशन। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, हमारे पास में एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है। तो देखें स्टूडेंट्स, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहां क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर्स को काउंट करके हम उतने ही टाइम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास में वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड काइंड की बताई थी मैंने, वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा, तो मैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे, डी बाई ओवर डी एक्स हो गया, ये डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, क्या हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, डी वाई ओवर डी एक्स। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे, कैसे भी एलिमिनेट कीजिएगा। अब इस ए को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ए की वैल्यू जो डी वाई ओवर डी एक्स आई, अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो एलिमिनेट हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 फ्रॉम, ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड से ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। और इस x को, कौन से x को, इस वाले x को पहले लिख दें, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर लगाया, क्योंकि ए टू द पावर 2 है, ए स्क्वायर है, तो डी वाई ओवर डी एक्स रखा है की जगह, और ये स्क्वायर इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ये थी, इसकी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। यहां देख रहे होंगे आप लोग, कहीं भी आपके लिए ए नहीं दिखाई दे रहा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मैं इसे हटा करके दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपको, देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी
आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका सलूशन दे रहा हूं। 3 आर्बिट्रेरी ए बी सी, तीनों को एलिमिनेट करना है। तीनों को एलिमिनेट करने के लिए स्टूडेंट्स इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जितना नंबर होगा उतने टाइम्स आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। अगर ये इक्वेशन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो डिफरेंशिएट करना होगा और हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और अगर 1 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है तो पार्शियल जो है वो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन निकल करके आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। गिवन दैट हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएटिंग ये फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स, इसे 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी मैं थोड़ा सा देखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होता तो ये सीधे 2x लिख दिया जाता। डी ओवर डी वाई लिखा होता, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई लिखा होता तो ये 2y लिखा जा सकता था। लेकिन x के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। dy ओवर dy हमने अपनी तरफ से लिख लिया, इस पार्ट को ये लिख लिया dy ओवर dx, इस वाले पार्ट को क्या लिख लिया, इस वाले पार्ट को d ओवर dy ऑफ वाई स्क्वायर, d ओवर dy y है। अब ये देखिए स्टूडेंट, d ओवर dy और वाई स्क्वायर तो ये 2y हो गया, 2y dy ओवर dx। इस प्रकार से ये क्या आ गया, 2y dy ओवर dx, यहाँ 2ax प्लस b, ये मेरे पास में सेकंड आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किस प्रकार से। ये हमारे पास में अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। d ओवर डी एक्स 2y dy ओवर dx, d ओवर dx ट्वाइस ax प्लस b। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर 2 तो हम ये लिख लें, y फर्स्ट फंक्शन को, 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, y को डिफरेंशिएट करें और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने दें, dy ओवर dx। अब फर्स्ट फंक्शन 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दें और डिफरेंशिएट करें सेकंड फंक्शन को। सेकंड फंक्शन क्या था, dy ओवर dx, ये और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहां पर देखें डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1, 2a, इसे क्या लिख देंगे, अभी जैसे मैंने बताया d ओवर डी एक्स वाई। अगर ये स्टूडेंट्स d ओवर डी वाई और y होता तो ये 1 लिख दिया जाता। अब इसे फिर dy ओवर dy ओवर dx ये ले लिया और ये क्या हुआ
डी ओवर डी वाई ऑफ वाई, ये 1 हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया 2, ये डी वाई ओवर डी एक्स हुआ, ये डी वाई ओवर डी एक्स हुआ, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, चलो एक बार लिख लेते हैं, ओवर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई, इसे कैसे लिख देंगे, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये, इसे किस प्रकार से लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे ही लिखा लेंगे, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया अभी, इसे थर्ड मान लेते हैं। ये भी हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 तो ये बाहर ले लूं, डी ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और ट्वाइस। देखें, इसे हटा देते हैं स्टूडेंट सबको, इसकी आवश्यकता खत्म। तो देखें 2, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डी टू बाई ओवर डी एक्स, या ऐसा कर लें स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर ये डिफरेंशिएशन में ये लिखने से, ये नीचे लिख दूंगा मैं यहां पर, और इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन तो नहीं आ रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा, चलो सही है, नहीं लिखते 2, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे खुद डिफरेंशिएट, कैमरा देख लूं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ, देखें स्टूडेंट्स कैमरा सही चल रहा है, कैमरे का बड़ा बार बार देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हो गया है कि मैं वीडियो बनाता चला गया हूँ और कैमरे ने वर्क करना बंद कर दिया। तो देखें अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी ओवर डी एक्स, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन मान के कर रहा हूँ। कैसे करना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हुआ, ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज रहा, प्लस इसको यहां पर ऐसे लिख दूं डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रहा, प्लस यहां पर भी हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाय का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये करेंगे, तो ये क्या लिख देंगे, डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स देखे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, और 3 बार डिफरेंशिएशन करने पर आप देख रहे होंगे कि यहां से तीनों कांस्टेंट गायब हो गए। इसे क्या लिख सकते हैं, 2, ये हमारे पास में और ये दोनों कैसे हैं, और ये चीज और ये चीज, देखो डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी है, डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी है, और डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये 3 हो गए।
डी बाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, टू डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, डी एक्स क्यूब प्लस ये 6 डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई इस इक्वेशन की। तो देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिए आपको जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो। और यहां पर मैंने एक एग्जांपल जो लिया है वो लिया है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x where a and b are arbitrary कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पूरा लिख देता हूं। सॉल्यूशन गिवन दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। देखें स्टूडेंट्स दो वेरिएबल हैं a और b, तो इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास में इक्वेशन एक कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखें इसे फर्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया गया है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हुआ ये डी वाई ओवर डी एक्स, ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और बी एज इट इज रहेगा। ये सेकेंड एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ए साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। इसे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और देखिए स्टूडेंट्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ गया, तो क्या पुट कर दें डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। कहां से पुट कर दिया? फ्रॉम फर्स्ट। आगे इसे डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए नहीं स्टूडेंट्स बाई पुट किया, बाई, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू बाई है, तो ये क्या हो गया प्लस बाई इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया, इसमें देखें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट ही करते चलेगा, वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ी एक ही, इसमें वैल्यू भी पुट नहीं करनी पड़ी, हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट, देखो यहाँ पर पूरा ये इक्वेशन फर्स्ट ही बन गई, तो हमने ये पुट कर दिया। यहाँ स्टूडेंट्स देखो कोई वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी, तो ये भी इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। ये तो आपका बेनिफिट रहा, मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा, यू कैन इमेजिन अबाउट दैट। तो देखें स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशन भी मेरे को प्राप्त होगा, एक फिर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।